हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6A हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे ही मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 है, चित्र में यदि OP और OQ विपरीत किरणें हैं तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि OP और OQ या दो विपरीत किरणें हैं तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि POQ एक सरल रेखा बना रहा है। ठीक है ना, कोण POQ एक सरल रेखा बना रहा है। ठीक है, कोण POQ यह एक सरल रेखा बना रहा है और सरल रेखा पे जो कोण बनता है वह 180 अंश का होता है। तो इस पे जो कोण होगा वह कितना होगा? 180 अंश का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब यह 180 अंश का होगा तो यहाँ पे जितने भी कोण दिए हैं सभी 180 अंश के बराबर होंगे। यानी यहाँ पे देखिए अलग अलग कोण यहाँ पे दिखाए गए हैं। 5x अंश डिवाइड बाई 18 प्लस 2x अंश डिवाइड बाई 9 फिर प्लस x अंश डिवाइड बाई 3 प्लस x अंश डिवाइड बाई 6, और यह सभी मिलकर किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो संख्याएं हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम आपका क्या होगा? अब इसका एलसीएम लेकर स्टूडेंट्स इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हर में 18, 9, 3, 6 इन सबका एलसीएम जो होगा स्टूडेंट्स वह 18 ही होगा। ठीक है, तो एलसीएम 18 होगा। यहाँ 18 से 18 कट गया, 18 कम 18 तो यह 5x डिग्री प्लस 9 दूनी 18 और 2 का 2 में गुणा तो 4, 2 दूनी 4x डिग्री प्लस 3 छाक 18 और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 रहता है तो 6x डिग्री प्लस 6 3 18 तो यहाँ पे क्या हो गया? 3x डिग्री बराबर 180 अंश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन सभी को ऐड कर लेंगे। तो 5 4 9 6 15 3 18। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा आपका? 18x डिग्री डिवाइड बाई 18 बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे 18 से 18 क्या हो गया स्टूडेंट्स? कट गया। ठीक है, यहाँ पे 18 से 18 कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ पे x डिग्री का जो मान आया क्या आ गया? 180 अंश। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। आपसे क्वेश्चन में x अंश का मान पूछा हुआ था तो x अंश का मान 180 अंश हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 है आपका, चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यदि x अंश रेशियो y अंश बराबर 2:3 है तो x अंश तथा y अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको x अंश रेशियो y अंश बराबर 2:3 है, यानी यह जो मान दिया गया है x डिग्री डिवाइड बाई y डिग्री बराबर क्या है? 2/3। अब यहां से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे x डिग्री का मान निकाल लें चाहे y डिग्री का मान निकाल लें। तो अगर यहीं से x डिग्री का अगर हम मान निकालें तो यह y डिग्री क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x डिग्री बराबर 2/3 y डिग्री। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे AOB क्या है? एक सरल रेखा है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का जो सम होगा वह 180 अंश के बराबर होगा। यानी यहाँ पे कोण x
ठीक है ना। यहाँ पे x अंश प्लस y अंश बराबर होगा 180 अंश के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, 2/3 y अंश है, तो यहाँ पे x के स्थान पे रख देते हैं। यहाँ पे 2/3 y अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए 3 का y में मल्टीप्लाई, तो 3y और यह 2y, तो 3 और 2 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से y का मान निकालना है, तो y का मान जब निकालेंगे तो ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 5 बटे में चला जाएगा, यानी y के मान के लिए क्या हो जाएगा 180 अंश मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 5। अब 5 से इसको कट कर लेते हैं 180 को, तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 से कम 5 यहाँ पे कट होगा, तो 5 तिहाई 15, 18 में से 15 गया 3 और यह 0 30, 5 छके 30। ठीक है, अब 36 यहाँ आ गया, 36 डिग्री में 3 का जब गुणा करेंगे तो 3 छक 18 और 3 तिरी के 9 और 1 10, यानी y का जो मान आया वह 108 अंश आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपसे x और y दोनों का मान पूछा हुआ है, तो y का मान तो आ गया, अब x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यही जो y का मान आया है स्टूडेंट्स, वही समीकरण 1 में यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई y डिग्री के स्थान पे 108 अंश रख देंगे, तो यहाँ पे 108 अंश। अब 3 से इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे कट करेंगे तो 3 तिरी के 9, ठीक है ना, 10 में से 9 गया 1 और यह 18 8 18, 3 छक 18। अब 36 का 2 में गुणा तो क्या हो जाएगा 72 अंश। तो यहाँ पे x डिग्री का मान 72 डिग्री और y डिग्री का मान 108 डिग्री, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, चित्र में OE किरण कोण AOB की समद्विभाजक है तथा OF OE की विपरीत किरण है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण FOB बराबर है कोण FOA के। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे देखिए जो जो चीजें हमें दी हुई हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, OE किरण कोण AOB की समद्विभाजक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं OE किरण कोण AOB की समद्विभाजक है, यह आपको दिया गया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है यह देख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि कोण FOB बराबर है कोण FOA के, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब AOB OE का समद्विभाजक है, मतलब AOB OE का समद्विभाजक है, तो कोण BOE और कोण AOE यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब यह लाइन मध्यस्थ है, समद्विभाजक का मतलब यहां से दो बराबर भागों में कट कर रही है, तो यह कोण यानी BOE और AOE आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण BOE बराबर होगा कोण AOE के, कोण AOE के। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां से देखते हैं। अब यहां पे कोण FOB, देखिए यहां पे कोण FOB
बी, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई, कोण बी ओ ई, यह कितने अंश का होगा? 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। देख लीजिए, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई 180 अंश का। अब देखिए क्या होगा यहां पे, कोण एफ ओ ए, कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई, यह भी कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का होगा। अब इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण 2 और 3 से, देखिए समीकरण यहां पे लिख लेंगे, यहां पे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, अब समीकरण 2 तथा 3 से अगर कोई इक्वेशन है और उसकी एक साइड अगर बराबर होती है तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, राइट साइड 180 अंश 180 अंश है, तो दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई, ठीक है, बराबर कोण एफ ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ए ओ ई के स्थान पे हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कोण बी ओ ई रख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ए ओ ई के स्थान पे बी ओ ई रख देते हैं। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यह कोण एफ ओ बी प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू कोण एफ ओ ए प्लस, अब ए ओ ई के स्थान पे कोण बी ओ ई। अब देखिए बी ओ ई यहां पे है, बी ओ ई यहां पे, अगर इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी यह दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब आपका बचा क्या, कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो यहां पे लिख लेते हैं, कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए। ठीक है, और यही चीजें आपको प्रूफ करनी थी स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, यही चीजें आपको सिद्ध करना था। यहां पे आप देख सकते हैं एफ ओ बी, कोण एफ ओ बी बराबर कोण एफ ओ ए, जो कि यहां पे प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। चित्र में कोण ए ओ सी तथा कोण ए ओ बी में प्रत्येक समकोण है, सिद्ध कीजिए कि बी ओ सी एक रेखा है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है कि कोण ए ओ सी और कोण ए ओ बी प्रत्येक समकोण है। तो अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी, अगर इन दोनों कोणों के सम की बात करें, इन दोनों कोणों के सम की बात करें, थोड़ा बोल्ड में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहां पे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी, अब इन दोनों कोणों का जो सम होगा, जब बोल रहा है कि प्रत्येक समकोण है, तो समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का यह भी होगा और 90 डिग्री का यह भी होगा। ठीक है ना, प्रत्येक कोण जब समकोण है तो यह जो है क्या होगा, 90 डिग्री के होंगे। तो हम क्या कहेंगे अब यहां पे कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। और यहां पे आप देख रहे हैं कि कोण ए ओ बी और प्लस कोण ए ओ सी किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है, क्योंकि बी ओ सी जो है देखिए
अब यहाँ पे जब यह 180 अंश हो गया और यह दोनों कोण जो है यहाँ पे देखिए ए ओ बी और ए ओ सी किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर होगा किसके, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ सी, और यह कितने अंश के बराबर है, 180 अंश के बराबर है। अब जब यह कोण बी ओ सी का मान जब 180 अंश है, जब बी ओ सी देखिए यह जो है बी ओ सी बराबर है ए ओ बी प्लस ए ओ सी के, तो अब इसके बराबर में बी ओ सी लिख सकते हैं, यह बराबर है 180 अंश के। तो जब यह 180 अंश के बराबर है, आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करना है बी ओ सी एक रेखा है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रेखा पे जो है 180 का कोण बनता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बीओसी का मान कितना आ गया 180 अंश। तो आप कह सकते हैं अतः, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जब यह इसका मान 180 अंश आ गया यानी यह एक सरल रेखा है, ठीक है। अतः कोण बी ओ सी एक रेखा है, एक रेखा है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा स्टूडेंट्स। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।